कच्चा 10 चल विजन गणित। देखिए 12 दी गई है सवाल 17 नंबर का। अगर ये वर्ग है, इसे बीच में इस भाग से अंकित किया गया है, इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है, इस भाग का। तो हम इसकी भुजा दी हुई है, सीधी है पूरा, ये 8 सेमी है। कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। और ये सब कोण 90-90। तो इसमें हम अगर ये पूरे वृत्तखंड के क्षेत्रफल में से कितने में से कितना ये संपूर्ण बिंदु बनना है, तो इस पूरे क्षेत्रफल में से संपूर्ण बिंदु का क्षेत्रफल घटा दे तो ऊपरी वाले भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। इस तरीके से इसका भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर इनमें छायांकित इसकी त्रिज्या पहले निकालेंगे हम। वृत्तखंड की त्रिज्या के आधार पर तो ये इसकी त्रिज्या निकल आएगी। या वर्ग का विकल्प कर लीजिए, क्या कर लीजिए? वर्ग का विकल्प आय कोई 64 बराबर 2 गुणित 100, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर का AC हो गया, AC स्क्वायर AC बराबर 16 से 8 अंदर AC निकली। आप जो इसको 1 मानकर नीचे गए हैं, कल AC निकल आया, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। तो इसको त्रिज्या 8 सेमी हो, 8 सेमी तो श्याम के भाग का त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। श्याम के भाग का क्षेत्रफल भाग का क्षेत्रफल जो होगा वो हम अगर पाई आर स्क्वायर थीटा 360 से संपूर्ण दो आधार चाहिए, ये इसको बता दें। अगर इस पूरे क्षेत्रफल में से संपूर्ण को क्षेत्रफल निकाले दे रहे, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर इस पूरे क्षेत्रफल में इस तरफ के संपूर्ण को क्षेत्रफल निकाल दे रहे तो इस तरफ का आ जाएगा। इस तरीके से 2 क्वेश्चन ये आपका ये लगता है। इसको हल कर लेंगे तो आपका श्याम के भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये हम कल बता चुके हैं। इसके बाद अगला लेसन शुरू हो रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। तो इसमें आपको पहले फार्मूले वगैरह याद होना चाहिए। 13A, तो 13A में घनाभ का आयतन
भुजा क्यूब, घनाभ का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब होता है और घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। घनाभ का विकर्ण, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ टू कोष्टक एल बी डी एच प्लस एच है, ये घनाभ हो जाते हैं। इसके बाद घनाभ होता है, एक होता है घन। घनाभ और घन में केवल घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है और घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है, जबकि घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान। इसलिए एल बराबर है इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई घन के लिए अरे घनाभ का आयतन को बोला मैंने, घन के लिए बोला था। घनाभ का आयतन एच प्लस बी गुणन एच। घनाभ का आयतन लंबाई गुणन चौड़ाई गुणन ऊंचाई। घनाभ का विकर्ण ये होगा, घनाभ का संपूर्ण परमाणु कोष्टक एल बी प्लस बी एच प्लस एच। घनाभ की लंबाई अलग होती है, चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है और घन की लंबाई ऊंचाई चौड़ाई समान होती है। इसलिए घन का आयतन जो होगा, घन का आयतन लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, एक हो जाएगा। तो हो जाएगा क्यूब। घन का विकर्ण अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर इसका हो जाएगा एक अंडर रूट घन का विकर्ण आ जाएगा। इस तरीके घन का आयतन, घन का विकर्ण, घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ टू कोष्टक ए लंबाई की है, चौड़ाई की है, एल की एच बराबर होगी ए गुणित ए बनेगा। इस तरीके से घन का संपूर्ण पृष्ठ टू ए स्क्वायर 1 2 3 ए स्क्वायर इसलिए बराबर 6a स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a स्क्वायर आ जाता है। क्या आ जाएगा? 6a स्क्वायर। ठीक है, इसलिए घनाभ और घन में यही अंतर है। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है, जबकि घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान होती है। इसलिए मामूली आपका अब आपसे पूछा जाए घन में के कितने घन या घनाभ के कितने शीर्ष होते हैं, तो आप 8 शीर्ष कहते हैं। ठीक, आपके पूरे कोई कमरा ले लीजिए, उसमें 8 शीर्ष होंगे, 4 ऊपर 4 नीचे। और घनाभ की कोरक पूछती जाए, घनाभ की कोर 12 होती है। घनाभ में कितनी कोर होती है? 12। एक 4 ऊपर 4 नीचे और 4 खड़े में होते, तो कुन्ने को मिलाते हैं। ये कितनी
12 कोरे होते हैं गनाब में। कितनी कोरे होती है? 12 कोरे। शीश। अब एक क्वेश्चन बनता है उनकी गनाब में रखी जाने वाली सबसे गनाब क्या रखती, या कोई बॉक्स में, बॉक्स कहते हैं किसी गनाब के आकार के बॉक्स में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई, सबसे लंबी छड़ की लंबाई, यानी कि उसका विकल्प निकालना होगा। सबसे लंबी छड़ की लंबाई, उसका विकल्प निकाला जाता है। इतनी गनाब हो जाता है। इसके बाद बेलन आ जाइए। बेलन, ये बेलन है। बेलन, तो ये बेलन होता है, इसकी ऊंचाई है, त्रिज्या आर होती है। त्रिज्या कितनी होती है? आर। तो इस तरीके से बेलन का के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन की किसे, बेलन के दोनों सिरे वृत्ताकार होते हैं। दोनों सिरे कैसे होते हैं? वृत्ताकार होते हैं। बेलन के दोनों सिरे वृत्ताकार होते हैं, इसलिए जो दो वृत्तों को जोड़ दें, अगर हम दो वृत्तों को जब जोड़ेंगे तो वहाँ पर बेलन बन जाएगा। तो क्योंकि बेलन के आधार वृत्ताकार होते हैं, इसलिए बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और बेलन के आधार की परिधि 2 पाई आर, बेलन के आधार की परिधि 2 पाई आर होगी। अब हम इसमें अगर दोनों सिरों के क्षेत्रफल पूछ लिए जाए तो 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों सिरों के क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए, आपको जैसे हम जनाब का आयतन बताते हैं, जनाब का आयतन, तो उसमें क्या होता है? एल बी एच ये होता है। तो एल बी यानी उसके आधार का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल? उसके आधार का क्षेत्रफल हो जाता है। एल बी मतलब आधार का क्षेत्रफल। इस तरीके से क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई सूत्र बन जाता है। क्या बन जाता है? क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। यानी कि जब 3 विमाओं का गुणनफल होता है, 3 विमाओं का गुणनफल होता है, वहाँ पर आयतन होता है। जहाँ पर 2 विमाओं का गुणनफल होता है, वहाँ पर क्षेत्रफल होता है, वहाँ पर क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पर एल बी क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, यानी कि किसी चीज का आयतन ज्ञात करना है तो हम क्षेत्रफल में ऊंचाई का गुणा कर देते हैं। किसका गुणा कर देते हैं? ऊंचाई का गुणा कर दीजिए क्षेत्रफल में, तो उस वस्तु का आयतन आ जाता है। ये स्पष्ट हो गया। ऊंचाई में अगर क्षेत्रफल में ऊंचाई का गुणा करेंगे तो आयतन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आयतन आ जाएगा। इसलिए हम बेलन का आयतन निकालना है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन निकालना है, बेलन का आयतन निकालना है। तो हम क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल गुणित बेलन की ऊंचाई, क्योंकि समान आकृति होती है। आप टंकी ले लीजिए कोई, वो बेलनाकार
क्योंकि उसके दोनों सिरे वृत्ताकार होते हैं। उसकी ऊंचाई का गुणा कर दीजिए तो पाई आर स्क्वायर गुणित ऊंचाई h है बेलन की। इस तरीके से बेलन का आयतन हो जाता है पाई आर स्क्वायर h। मैं ये बताना चाहता क्षेत्रफल में अपनी ऊंचाई का गुणा कर देंगे तो आयतन हो जाता है। अब ये आयतन इसके लिए इसका क्योंकि तीन विमाओं के गुणनफल को हम आयतन भी कहते हैं। जब इसका मात्रक निकालेंगे तो मीटर बाई एल पी एच यानी कि मीटर गुणित मीटर, इसलिए हम इसको मीटर क्यूब पढ़ते हैं। इसलिए आयतन में का मात्रक मीटर क्यूब यानी घन मीटर होता है। क्या होता है? घन मीटर कह लो या मीटर क्यूब कह लो। इसी तरह से क्षेत्रफल में दो विमाओं का गुणनफल होता है एल गुणित बी, तो मीटर गुणित मीटर बनता है, इसलिए मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल मात्र मीटर स्क्वायर होता है। कोई भी किसी भी चीज का क्षेत्रफल हो, किसी चीज का आयतन हो, तो हमने ये बता रहे थे अगर हम क्षेत्रफल में ऊंचाई का गुणा करते तो आयतन हो जाता है। क्या हो जाता है? आयतन हो जाता है। अगर हम उसकी आधार की परिधि में ऊंचाई का गुणा करते हैं, भाई परिधि में एक केवल विमाएं होती हैं। कई विमा होती है? केवल एक त्रिज्या होती है 2 पाई, एक निश्चित राशि 2 पाई आर अकेले होता है, तो हमारी परमा परिधि कहलाती है। इसलिए बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर होता है। इसमें हम आधार पर 2 पाई आर होता है, इसमें x का गुणा कर दीजिए तो 2 पाई आर इसका वक्रपृष्ठ हो जाता है। 2 पाई आर इसका वक्रपृष्ठ हो जाता है। अब इसका संपूर्ण वक्रपृष्ठ हम निकाल सकते हैं। बेलन का संपूर्ण वक्रपृष्ठ, बेलन का संपूर्ण वक्रपृष्ठ, बेलन का संपूर्ण वक्रपृष्ठ हम संपूर्ण का मतलब होता है संपूर्ण वक्रपृष्ठ का मतलब होता है किसी चीज को ढकना, मढ़ना, किसी चीज को मढ़ना होता है। जैसे इसका संपूर्ण वक्रपृष्ठ निकालना है तो इसमें कपड़ा लपेट दीजिए, इस तरफ से भी कपड़ा कितना लगे और ऊपर भी कितना लगे। अगर इस तरफ कपड़ा लपेट रहे हैं तो वो उसका वक्रपृष्ठ कहलाता है। अगर उसके दोनों सिरों में कपड़ा लपेटते हैं तो वो उसका संपूर्ण वक्रपृष्ठ कहलाता है। किसी चीज को मढ़ना को वक्रपृष्ठ कहते हैं। तो यहाँ पर वक्रपृष्ठ संपूर्ण वक्रपृष्ठ पाई आर h प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए h प्लस r, ये बेलन का संपूर्ण वक्रपृष्ठ आ जाता है। स्टॉप कर